Hello everyone, this is Shreya and you are watching Legal Thesis. Welcome to the lecture series of Muslim Law. आज हम बात करने वाले हैं डावर टॉपिक के ऊपर। डावर या फिर आप मेहर भी बोल सकते हो। ये एक सम ऑफ मनी होता है जो कि वाइफ को पे किया जाता है बाय दी हस्बैंड एट द टाइम ऑफ मैरिज, या फिर प्रॉमिस किया जाता है टू पे टू द वाइफ एट द टाइम ऑफ मैरिज। मुस्लिम मैरिज जो है ये टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, तो जहां पे वाइफ को कोई भी प्रॉपर्टी या फिर कोई प्राइस कंसिडरेशन सम ऑफ मनी इन फॉर्म ऑफ मेहर पे किया जाता है। इट इज अ काइंड ऑफ कंसिडरेशन। हाउएवर ये भी सच है कि जो नॉन पेमेंट ऑफ मेहर होता है, अगर मेहर आप नहीं पे कर पाए तो उस केस में वो जो शादी होगी वो वॉइड नहीं होगी, वो स्टिल वैलिड मैरिज ही होगी। इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि मेहर जो है ये प्योरली एक कंसिडरेशन तो नहीं है, बट हाँ ये एक फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन बोला जा सकता है। अगर जो हस्बैंड है वो डाइवोर्स दे रहा है अपनी वाइफ को, जिस वाइफ के साथ उसने कभी भी मैरिज कंज्यूम नहीं की है, कोई भी फिजिकल इंटीमेसी नहीं थी, तो उस केस में जो भी डावर या फिर जो भी मेहर उसने प्रॉमिस किया था वाइफ को, उसका हाफ पे करना कंपलसरी होगा, अनलेस एंड अनटिल जो वाइफ है वो खुद मना कर दे रही है या फिर खुद उस मेहर को, उस डावर को छोड़ दे रही है या लेने से मना कर दे रही है। तो उस केस में हस्बैंड को हाफ अमाउंट पे करना पड़ेगा अगर उनके बीच में मैरिज कंज्यूम नहीं हुई है। तो अगर मैरिज कंज्यूम हुई है तो पूरा डावर का पेमेंट करना कंपलसरी होता है। मेहर और डावर जो है ये वाइफ को दिया जाता है। हाउएवर वाइफ के पास ये राइट होता है, ये डिस्क्रिशन होता है कि वो लेने से मना कर सकती है। मेहर जो है ये नॉन रिफंडेबल होता है इवन आफ्टर डाइवोर्स। अगर डाइवोर्स हो गया है तो भी अपनी वाइफ को जो मेहर दिया है, जो भी प्रॉपर्टी या भी जो भी सम ऑफ मनी आपने पे किया है, वो आप उनसे मांग नहीं सकते हो, वो उनकी प्रॉपर्टी होती है। Payment of meher is compulsory even if marriage is not consummated. In this case, half of the amount of meher is paid. ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। In way, meher provides a check on the capricious exercise by husband of his right to divorce. एक्चुअल में ये जो पूरा मेहर का कॉन्सेप्ट है वो इसलिए लाया गया था क्योंकि अगर आप मुस्लिम लॉ देखोगे तो वहां पे जो हस्बैंड है उनके पास बहुत वास्ट पावर है ऑफ डाइवोर्स। मैरिज के अंदर हस्बैंड जब चाहे तब अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे सकते हैं विदाउट इवन गिविंग रीजंस। तो उस केस में वाइफ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए मेहर रखा गया था, ताकि हस्बैंड जो है वो डाइवोर्स देने से पहले सोचे कि अगर वो डाइवोर्स देते हैं तो उनको ये सम ऑफ मनी जो है वाइफ को पे करना पड़ेगा। और ये काइंड ऑफ प्रोटेक्शन भी था वाइफ के लिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। टाइप्स ऑफ डावर की अगर बात करें तो टू टाइप्स ऑफ डावर होते हैं, स्पेसिफाइड एंड अनस्पेसिफाइड। स्पेसिफाइड को बोलते हैं मेहरुल मुसम्मा। मेहर जब फिक्स कर दिया जाता है एट द टाइम ऑफ मैरिज की ये पर्टिकुलर अमाउंट है या फिर ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है जो कि हम मेहर के तौर पे वाइफ को देना चाहेंगे। अब वो चाहे शादी के बाद दे चाहे शादी के पहले दे, ये जो अमाउंट है वो फिक्स कर दिया जाता है, तो इसे कहते हैं स्पेसिफाइड डावर। अगर मेहर जो है वो फिक्स किया जाता है बाय फादर ऑन बिहाफ ऑफ हिज माइनर सन, तो वो सन पे बाइंडिंग होगा ऑन हिज मेजॉरिटी। जब वो मेजॉरिटी अटेंड कर लेगा तो उस केस में उसके ऊपर वो बाइंडिंग होगा, उसको वो पे करना ही पड़ेगा। दूसरा टाइप ऑफ जो डावर है दैट इज अनस्पेसिफाइड। अनस्पेसिफाइड को बोलते हैं मेहरुल मिसल। हस्बैंड जो है अगर कोई भी पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स नहीं करता है वाइफ को देने के लिए, उस केस में भी हस्बैंड लायबल होगा टू पे मेहर। अब इस केस में जो मेहर होगा वो फिक्स किया जाएगा वाइफ के लिए बेस्ड ऑन कस्टमरी ट्रेडिशंस या फिर जो सर्कमस्टांसेस होंगे कम्युनिटी में उसको देखते हुए, जो कि 5 ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिनके बेसिस पे मेहर का अमाउंट जो है वो डिटरमाइन किया जाता है। पहला है पर्सनल क्वालिफिकेशन ऑफ वाइफ, दूसरा है सोशल पोजीशन ऑफ हर फादर्स फैमिली, तीसरा है डावर गिवन टू हर फीमेल पैटर्नल रिलेशन, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ वाइफ एंड सर्कमस्टांसेस और टाइम। इन 5 चीजों को देखते हुए अनस्पेसिफाइड डावर के कंडीशन में हस्बैंड जो है वो डिटरमाइन करेगा कि कितना अमाउंट मुझे अपनी वाइफ को पे करना है एज अ मेहर। लेकिन दोनों ही केसेस में मेहर पे करना इज कंपलसरी। स्पेसिफाइड डावर को फर्दर सब डिवाइड किया गया है 2 टाइप्स में। पहला है प्रॉम्प्ट डावर और दूसरा है डिफर्ड डावर। दोनों में ही डिफरेंस क्या है? प्रॉम्प्ट डावर जो है ये इमीडिएटली पेबल होता है ऑन द मैरिज टेकिंग प्लेस एंड ऑन डिमांड। जब वाइफ डिमांड कर देगी कि हाँ आज मुझे अपना मेहर का अमाउंट चाहिए, उसके डिमांड पे वो पेबल होगा शादी के इमीडिएटली बाद। प्रॉम्प्ट डावर जो है वो डिफर नहीं बन सकता है आफ्टर कंज्यूमेशन। डिफर्ड डावर क्या होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर मैरिज कंज्यूम हो गई है तो प्रॉम्प्ट डावर जो है वो डिफर्ड नहीं बनेगा, वो ऑन डिमांड ही पेबल रहेगा। वाइफ जो है वो रिफ्यूज कर सकती है टू हर हस्बैंड अंटिल द प्रॉम्प्ट डावर इज पेड।
वाइफ जो है मैरिज को कंज्यूम करने से मना कर सकती है अनलेस एंड अनटिल जो हस्बैंड है वो मेहर का अमाउंट वाइफ को पे नहीं कर देता है तब तक। राइट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो भी उसके बाद ही अराइज होगा। रेस्टिट्यूशन का राइट जो है हस्बैंड या फिर वाइफ तभी एक्सरसाइज कर सकते हैं जब मेहर का अमाउंट पे कर दिया जा चुका है। As prompt dower is payable on demand, limitation begins to run on demand and refusal. जब वाइफ डिमांड करेगी या फिर जब वाइफ रिफ्यूज कर देगी तो उसके डिमांड और रिफ्यूजल पे ही प्रॉम्प्ट डावर का पेमेंट डिपेंड करेगा। अब जो दूसरा स्पेसिफाइड डावर है दैट इज डिफर्ड डावर। ये जो होता है ये पेबल होता है ऑन डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ईदर बाय डेथ और डाइवोर्स। जब मैरिज डिसॉल्व हो जाएगी या तो हस्बैंड की डेथ हो जा रही है या फिर हस्बैंड उनको तलाक दे दे रहा है तो उसी कंडीशन में ये जो डावर है ये पेबल होगी। वाइफ जो है वो एंटाइटल नहीं होती है टू डिमांड पेमेंट ऑफ डिफर्ड डावर। वाइफ कभी भी डिमांड नहीं कर सकती है। विडो जो होगी अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है जिस केस में उसको डावर मिलने वाला है तो वो अगर चाहे तो वो रिलिंक्विश कर सकती है हर डावर, मना कर सकती है डावर को एक्सेप्ट करने से एट द टाइम ऑफ हर हस्बैंड्स फ्यूनरल बाय रिसाइटल ऑफ अ फॉर्मूला। द इंटरेस्ट ऑफ वाइफ इन द डिफर्ड डावर इज अ वेस्टेड एंड नॉट कंटिंजेंट वन। वेस्टेड और कंटिंजेंट क्यों बोला गया है? इसलिए क्योंकि डिफर्ड डावर के केस में भी ये जो डावर का अमाउंट है ये पेबल है, कंपलसरी है, ये कंटिंजेंट नहीं है, किसी कंटिंजेंसी पे बेस्ड नहीं है। ये सिर्फ इस चीज पे बेस्ड है कि जब मैरिज डिसॉल्व होगी जिस भी कंडीशन में हो उस कंडीशन में वो डावर या फिर वो मेहर जो है वो पे किया जाएगा। अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को मेहर पेमेंट करने से मना कर देता है, डावर देने से मना कर देता है तो उस केस में वाइफ के पास 3 राइट्स हैं। पहला है रेफ्यूजल टू कोहैबिट, वो अगर चाहे तो वो साथ रहने से मना कर सकती है। दूसरा है राइट टू डावर एज अ डेब्ट, इसका मतलब ये है कि वो डावर को एज अ डेट मान के चल सकती है कि ये आपके ऊपर उधारी है और आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। और तीसरा है राइट टू रिटेन हर डिसीज्ड हस्बैंड्स प्रॉपर्टी। अगर हस्बैंड की डेथ हो गई है तो उस केस में हस्बैंड की जो प्रॉपर्टी है वो उसको रख सकती है एज अ डावर। दिस वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ मेहर। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही छोटा, बहुत ही ईजी टॉपिक था। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स। For notes, you can check the description box. Thank you for watching. Keep studying.